हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीके क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, होम स्वीट होम। हमें मालूम है हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम। हम इन रूम्स के बारे में और गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि इन रूम में हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे सबसे पहले लिविंग रूम हमें मालूम है, ये हमारा पहला कमरा होता है। जब भी हम घर में एंटर होते हैं, ये हमारा सबसे पहला कमरा होता है। कोई भी गेस्ट आता है, हम उन्हें यहीं पे बैठाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी यहाँ पे बैठते हैं जब भी हमें टीवी देखना हो या फिर पूरी फैमिली एक साथ हो। ऐसी कई सारी बातों में हम लिविंग रूम में ही बैठते हैं। और डाइनिंग रूम वो रूम होता है जहाँ पे हम सब खाना खाते हैं। एक डाइनिंग टेबल होते हैं, 4 चेयर होते हैं। यहाँ पे खाना परोसा जाता है, यहाँ पे खाना खाया जाता है। जब भी कोई गेस्ट आ जाए हमारे घर, या हम हर रोज़ की तरह जब खाना डाइनिंग करते हैं, यहाँ पे डिनर से ये डाइनिंग रूम शब्द बना है। और तीसरा है हमारा बेडरूम। जब भी हम थक जाते हैं स्कूल से आके, या फिर सोने का मन करता है रात में, तो फिर हम बेडरूम में सो जाते हैं। सब घरों के अलग अलग बेडरूम होते हैं। आइडियली एक घर में 2 बेडरूम होते हैं। एक बेडरूम या तो गेस्ट के लिए होता है, या तो पेरेंट्स और बच्चे अलग अलग सोते हैं। अपने घर के हिसाब से अलग अलग बेडरूम्स होते हैं। और बाथरूम जहाँ पे हम ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, ये होता है बाथरूम। हर घर में अलग अलग बाथरूम हो सकते हैं, हर घर में, ज़रूरी नहीं है। जैसे हो सकता है कि गेस्ट रूम में एक बाथरूम एडेड हो, एक पेरेंट्स के कमरे में भी एक बाथरूम एडेड हो, और एक लिविंग हॉल में भी। वैसे जनरली होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग रखते हैं फॉर एडिशनल गेस्ट के लिए। और एक होता है स्टडी रूम बहुत ही कम देखा गया है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के पास स्टडी रूम नहीं होता है। स्टडी रूम एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे आप पढ़ सको, अपनी किताबें रख सको, जहाँ पे आप रात को लैंप में अलग से पढ़ सको, ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पे साउंड वगैरह ज़्यादा ना हो। वहाँ पे आप अकेले वहाँ बैठो और आराम से पढ़ सको। अभी ऐसे स्कूल तो चालू है नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, तो आप यहाँ पे जनरली लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट रख के पढ़ाई करते होंगे। और लास्ट होता है किचन। एक किचन ही ऐसा रूम होता है जहाँ पे मम्मी खाना बनाती है, या फिर आप कभी खाना बनाते हो, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हो, खाना नहीं बनाते होगे, खाना सिर्फ खाते होगे डाइनिंग रूम में। ये किचन में फ्रिज होता है, गैस होती है, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। किचन तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे। अभी हमने ये जितना भी पढ़ा होम स्वीट होम, इसके बेसिस पे एक एक्सरसाइज दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक करके देता हूँ। It's 6 o'clock in the morning. Sumit and Roshni's mother wakes them up for school. Both of them rush to brush their teeth and have a bath. अब यहाँ पे आपको बाथरूम कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे एक ब्लैंक है। Both of them rush to the bathroom to brush their teeth and have a bath. जनरली हम बाथरूम में ही जाते हैं teeth ब्रश करने के लिए या नहाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे ब्लैंक्स हैं जिन्हें आपको फिल करना है विद करेक्ट नेम ऑफ रूम, जैसे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, स्टडी रूम। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान है और आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे दूसरी एक्सरसाइज भी है। आपकी क्लास में एक जिम नाम का लड़का पढ़ता है। उस जिम ने क्या किया, उसने अपनी बुक से कुछ पिक्चरें काट दी और उसके नाम लिख दिए, लेकिन वो भूल गया। क्या भूल गया वो भूल गया कि कौन सा रूम किसके नाम से जुड़ा हुआ है। वो भूल गया। जैसे स्टडी रूम लिखा है और उसने एक स्टडी रूम की पिक्चर निकाली है, तो उसने पहले बार तो करेक्ट मैच कर लिया। वैसे ही आपको जिम को हेल्प करना है, आपको बताना है कि कौन सा रूम किस पिक्चर को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल ये बाथरूम है। बाथरूम में क्या होता है? वॉश बेसिन होता है, बाथटब होता है, शावर होता है, नल होते हैं, ये सब तो होता है ना बाथरूम में। तो आपको करेक्ट इमेज देख के ही उसका नाम
मैच करना है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, आई लव माई स्कूल। मुझे यकीन है कि आप सब लोग अपने स्कूल को लव करते होंगे, मतलब हमें। तो हमें स्कूल में क्या क्या ज़रूरत होती है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज़ स्कूल भी घर जैसा होता है, जैसे घर में बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ऐसे अलग अलग रूम होते हैं ना, वैसे ही घर पे भी स्कूल में भी बहुत सारे रूम होते हैं। अलग अलग क्लासेस के लिए रूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्कूल हॉल होता है जहाँ पे हम सब असेंबल होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टीना हर रोज स्कूल जाती है, तो टीना को स्कूल ले जाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो यहाँ पे हमने लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, हेयर आर सम पिक्चर्स, सिलेक्ट द करेक्ट आइटम्स फॉर स्कूल। जैसे यहाँ पे 3rd नंबर पे वीडियो गेम दिया है, क्या टीना वीडियो गेम लेके जाएगी स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ खेलेगी? नहीं, स्कूल पढ़ाई करने के लिए होता है। स्कूल हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे आपको उन ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो हम स्कूल लेके जाते हैं, जैसे स्कूल बैग, जैसे लंच बॉक्स, जैसे किताबें, जैसे वाटर बॉटल। और इसी के बेसिस पे दूसरी एक्सरसाइज भी है। यहाँ पे लिखा है नाउ लेट्स मैच द कॉलम्स। वन कॉलम हैज द नेम्स ऑफ प्लेसेस एट स्कूल एंड द अदर कॉलम हैज पिक्चर्स ऑफ दीज प्लेसेस। मैच द नेम विद द करेक्ट पिक्चर। मतलब यहाँ पे एक साइड तो आपके स्कूल की प्लेसेस के नाम, रूम्स के नाम लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ उस प्लेस के पिक्चर्स दिए हुए हैं। आपको करेक्ट पिक्चर को करेक्ट नेम से मैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्लासरूम दिख रहा है, लेकिन ये स्कूल हॉल है जहाँ पे सब लोग असेंबल होते हैं, असेंबली हॉल है। आपको बस करेक्ट इमेज से करेक्ट नेम को मैच करना है। उसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, दिस इज द प्लेस वेयर एवरीवन गोज टुगेदर फॉर प्रेयर्स। तो यहाँ पे मैच करना है आपको, ठीक है। और आपका लेसन 3, बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी 3 मेन पार्ट से बनी हुई है, जिसे हम हेड, ट्रंक या टोर्सो या लिम और लिम्स कहते हैं। लिम्स किसको बोलते हैं? लिम्स हमारे हाथों को, हमारे पैरों को बोलते हैं। और ट्रंक या टोर्सो किसको बोलते हैं? ट्रंक या टोर्सो बोलते हैं इस हिस्से को। ये देखिए, ये एरो दिख रहा है लाल कलर का, इस हिस्से को बोलते हैं ट्रंक या टोर्सो, ठीक है। और इसे हमने और थोड़ा डीप में समझने के लिए हेड, टॉर्सो, हैंड और लेग के डिवीजन में बांट दिया है, ताकि हम इन सबको गहराई से समझ सकें। जैसे पहला हेड है, तो हेड में हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास बाल होते हैं, हमारी 2 आँखें होती हैं, एक नाक होती है, गर्दन होती है, दांत होते हैं, जबान होती है, 2 कान होते हैं। इन्हीं सबको यहाँ पे लिखा है। और जो माथे से लेकर तो आंखों तक, उसके बीच के पार्ट को कहते हैं फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड। बालों को हेयर, आंखों को आईज, दांतों को टीथ और कानों को ईयर्स बोलते हैं। ऐसे ही बाकी सारे बॉडी पार्ट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया टॉर्सो, टॉर्सो कोई बॉडी पार्ट नहीं है, टॉर्सो 4 बॉडी पार्ट्स का मिक्सचर है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया था मैंने कि हेड के अंदर ये सब पार्ट्स हैं, फोरहेड, हेयर, आईज, टीथ, ईयर्स, नोज, नेक, टंग। वैसे ही यहाँ पे टॉर्सो है। टॉर्सो स्टमक, चेस्ट, बैक और वेस्ट, इन चारों को एक साथ बोलने के लिए हम टॉर्सो बोलते हैं। ये टॉर्सो ही है जो हमारे बॉडी को हाथ यानी लिम्स और पैरों से जोड़े रखता है, और हमारे सर को भी जोड़े रखता है। ये टॉर्सो ही है। टॉर्सो को चेस्ट कहना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। टॉर्सो का मतलब है चेस्ट प्लस स्टोमक, मतलब आपका चेस्ट और स्टोमक यानी पेट, उन दोनों को मिला के टॉर्सो बोला जाता है, TORSO, टॉर्सो। नेक्स्ट पार्ट है लिम्स। तो लिम्स में हमारे पास 2 तरह के लिम्स होते हैं, एक हैंड्स, दूसरा लेग्स। हैंड्स में भी हमारे पास कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हैंड्स में शोल्डर,
एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर्स। पाम वो वाला पार्ट होता है जो जिसमें रेखाएं होती हैं हमारे हाथ की। अगर आप हाथ को ध्यान से देखोगे तो उसमें रेखाएं हैं बहुत सारी। उन रेखाओं वाले हिस्से को जो हाथ के बीच में होती हैं उन्हें हम पाम कहते हैं। और उंगलियों को जिससे हम कुछ भी चीज़ पकड़ते हैं उन्हें फिंगर्स बोलते हैं। उसी तरह लेग्स में भी कई सारे पार्ट होते हैं। हिप, थाई, नी, एंकल, फुट, ये सारे लेग्स के पार्ट हैं। और इसी के बेसिस पे आपको ये वाली एक्सरसाइज दी हुई है। लेबल द पार्ट इन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स गिवन है। फोरहेड, एंकल, नी, आईज, नोज, हिप, वेस्ट, स्टोमक, चीज, चेस्ट, टीथ, रिस्ट, एल्बो। आपको बस करेक्ट बॉडी पार्ट को करेक्ट नेम से लिखना है। जैसे ये हमारी आंखें हैं तो मैंने यहाँ पे आईज लिखा है। ये हमारे दांत हैं तो यहाँ पे मैंने टीथ लिखा है। ये हमारी नोज है तो मैंने यहाँ पे नोज लिखा है। ऐसे करके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स आपको लिखने हैं। चैप्टर नंबर 4, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारे आसपास एक फैमिली होती है, एक फ्रेंड्स होती है। फ्रेंड्स होते हैं हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, हमारे लोकल फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी। उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे हमारे पापा के पापा यानी फादर्स फादर, ग्रैंड फादर बोलते हैं, हम दादाजी बोलते हैं। और हमारी फादर्स मदर को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, यानी हमारे पापा की मम्मी को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं इंग्लिश में, दादी जी जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आपके फ्रेंड्स, इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे ब्रदर वो होता है जो आपके साथ खेलता है, आपको दूसरों से बचाता है। सिस्टर वो होती है जो आपके साथ टॉयज शेयर करती है, जो आपका ध्यान रखती है। फ्रेंड्स कौन होते हैं? जिनके साथ आप खेलने जाते हो, जो आपके साथ होम में तो नहीं रहते लेकिन आपकी फैमिली का एक पार्ट ज़रूर होते हैं। आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपके फैमिली का एक पार्ट है ना। आप जब भी क्लासेस आते हो, स्कूल आते हो, सबसे पहले यही देखते हो कि आपके कौन से फ्रेंड आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। इसी नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ही इज़ माई फादर्स फादर्स, मतलब ही इज़ माई फादर्स फादर मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, दैट इज़ ग्रैंडफादर बोलते हैं उन्हें। तो हमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन को मेंबर से ज्वाइन करना है। जैसे हमारे फ्रेंड्स के बारे में मैंने क्या बताया? वी प्लेड टुगेदर बट डोंट लिव टुगेदर, मतलब वो हमारे साथ तो नहीं रहते लेकिन वो हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर रहते हैं। मतलब ए का 4 और 1 का D, बाकी 2 आप अपने से कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे क्विक नॉलेज टिप बता दूं मैं आपको कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को हम ग्रैंड पेरेंट्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा को हम पेरेंट्स बोलते हैं ना, वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहते हैं। हमारे ब्रदर और सिस्टर्स को हम सिबलिंग्स कहते हैं। सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर और सिस्टर्स को अगर एक साथ कहना है तो सिबलिंग्स। इनको सिबलिंग्स, इनको पेरेंट्स, इनको ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है गुड हैबिट्स। अ हैबिट इज समथिंग दैट वी डू एवरी डे विदाउट बीइंग टोल्ड। वी मस्ट डेवलप गुड हैबिट्स सच एज रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, स्पीकिंग द ट्रूथ एटसेट्रा that helps us in our daily life. Good habits, अच्छी आदतें वही होती हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दें, जो हमें दूसरों को खुश रखने के लिए समर्थ बनाए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। While playing, Tina fell down and couldn't get up. Raju gave his hand to Tina to get up. जब भी आपका दोस्त गिर जाता है तो आप उसे उठाने के लिए जाते हो कि नहीं, कि पड़े रहने देते हो उसको कि तो वहीं पे रह भाई? नहीं ना, आप जाते हो उसको हेल्प करने कि भाई तू उठ जा। वैसे ही यहाँ पे आपको कई सारे 10 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। आपको यहाँ पे एक्शन देखना है और उस एक्शन का नाम लिखना है, लेकिन आपको वो एक्शन के नाम इस बॉक्स में से ही ढूंढने होंगे। मतलब यहाँ while playing Tina fell down and could not get up, Raju gave his hand to Tina to get up। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था
लेकिन मैंने यहाँ से चूज करके हेल्पिंग ही लिया, मैंने यहाँ से हेल्पिंग निकाल के यहाँ पे ही लाया, ठीक है। ऐसे ही रोहित इज रीडिंग अ बुक, ही अलाउड मारिया टू रीड इट अलॉन्ग विद हिम, मतलब उसने अपने दोस्तों के साथ बुक शेयर की, तो इसे क्या बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयरिंग लिखा। वैसे ही मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में बहुत सारे गिवन है, लगभग 10 गिवन है, तो मैंने 2 तो करवा ही दिए हैं, 8 आप करें। और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन नंबर बी है, ड्रॉ एन एरो टुवर्ड्स द हैप्पी स्माइली फॉर ईच गुड हैबिट एंड एन एरो टुवर्ड्स द सैड स्माइली फॉर ईच बैड हैबिट। यहाँ पे आपको गुड और बैड के बीच डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें से अच्छा कौन सा है और इसमें से बुरा कौन सा है। जैसे पहला ही ऑप्शन, शेयरिंग थिंग्स विद अदर्स, हम लंच ब्रेक में अपना लंच दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि नहीं करते, तो वो गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है, वो तो गुड हैबिट है ना। तो आपको यहाँ पे एक एरो बनाना है और इस एरो को गुड हैबिट यानी गुड स्माइली की तरफ लेके जाना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन, बीइंग रूड टू अदर्स, बीइंग रूड टू फ्रेंड्स, मतलब आप अपने दोस्तों से एकदम एटीट्यूड में बात करो, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप उसके साथ झगड़े करोगे, तो ये अच्छी बात है क्या, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे एरो करोगे बैड की तरफ। ऐसे ही आपको ये बाकी सारे करने हैं। ड्रॉ द करेक्ट शेप फॉर ईच सेंटेंस रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं अलग अलग नाम से, जैसे पेरेंट के लिए हाफ मून, स्कूल के लिए सर्कल, लेग के लिए रेक्टेंगल, मैनर्स के लिए हार्ट, टू के लिए ट्रायंगल, किचन के लिए स्टार। ऐसे ही बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट पहचानना है और वहाँ पे वो शेप ड्रॉ करना है। जैसे इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कुक फूड, अच्छा वो प्लेस कौन सी है जहाँ पे हम खाना पकाते हैं, वो प्लेस होती है ये किचन, उसे हम किचन बोलते हैं। दिस इज किचन, दिस रूम इज यूज टू कुक फूड। पहले ही बताया मैंने आपको कि हम यहाँ पे खाना बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम सीधा किचन नहीं लिखेंगे, किचन के आगे जो भी शेप है हम वो लिखेंगे। जैसे किचन के आगे एक स्टार है तो हमने इस बॉक्स में स्टार बनाया, और उस कलर को भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लू येलो है, वैसे ही आपको बाकियों को भी कलर करना है और वो शेप ड्रॉ करना है। ऐसे ही 12 एग्जाम्पल्स हैं, आपको 11 करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हेल्दी वेजिटेबल्स। हेल्दी वेजिटेबल्स, रिया इज गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, हर मदर गेव हर सम clues to buy vegetables, read them carefully। आप कभी गए हो सब्जी लेने, मम्मी ने भेजा होगा ना, नहीं भेजा, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब जाओगे। हेल्दी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हमेशा हेल्दी होती हैं। और यहाँ पे क्या बोला है कि एक रिया नाम की लड़की है जिसे उसकी मम्मी ने कुछ क्लूज दे दिए हैं। कौन से क्लूज दिए हैं, यहाँ पे ऐसे 6 क्लूज हैं जिनसे आपको पहचानना है कि वो कौन सा वेजिटेबल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, हियर आर द वेजिटेबल्स रिया कैन सी इन द मार्केट, टिक द वंस दैट रिया शुड बाय। तो इन क्लूज के बेसिस पे हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से वो वेजिटेबल है और उन्हें टिक मार्क देना है। जैसे पहला क्लू, It is brown outside and white inside. It is used to make French fries. यहाँ पे बताया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर से ब्राउन है, मतलब बाहर से ब्राउन है और अंदर से वाइट है, जो अंदर से वाइट कलर की दिखती है, और उसे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए दिया है। उसे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उस वेजिटेबल को, उस सब्जी को। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोटैटो, बटाटा उसे बोलते हैं। अंदर से ब्राउन होता है ना, और देखो अंदर से वाइट होता है ना, बाहर से ब्राउन होता है, तो उसे पोटैटो बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं क्लूज। इन क्लूज के बेसिस पे आपको सिर्फ वही वेजिटेबल टिक करनी है जो यहाँ पे दिया है। जैसे 6th वन, इट्स कलर इज रेड एंड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल एप्पल, इट्स जूसी फ्रॉम इनसाइड विद मेनी सीड्स।
यहाँ पे क्या है कि उस सब्जी का कलर लाल है, वो एक एप्पल जैसा दिखता है, लेकिन वो अंदर से एकदम जूसी है और उसमें बहुत सारे सीड्स हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस लाल कलर के क्लू से। हमें क्लू से पता चलेगा कि कौन सा वेजिटेबल है। वो वेजिटेबल है टोमेटो। टोमेटो बाहर से रेड होता है, एप्पल जैसा दिखता है, अंदर से जूसी होता है और बहुत सारे सीड्स होते हैं। वैसे ही हमें 7th चैप्टर यम्मी फ्रूट्स है। यम्मी फ्रूट्स। प्रिया वांट्स टू मेक अ फ्रूट सैलेड। कैन यू हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द फ्रूट्स? यहाँ पे प्रिया नाम की लड़की को आपकी हेल्प चाहिए। वो फ्रूट सलाद बनाना चाहती है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से सारे फ्रूट्स के नाम? इनमें से सारे फ्रूट्स के आधे आधे नाम गिवन है, जैसे BAN, यहाँ पे CH, यहाँ पे R। तो इन सब के थोड़े थोड़े हिंट दिए गए हैं आपको, और पिक्चर के हिसाब से उसका नाम आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल B-AN-। ये पिक्चर तो बनाना की है, तो यहाँ पे आपको बनाना की स्पेलिंग लिखनी होगी, BANANA, बनाना। और ऐसे ही आपको बाकी 8 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। 8th चैप्टर है हमारा से नो टू जंक फूड। अगर आप भी तो जंक फूड खाते होंगे, वेफर्स, पिज्ज़ा, बर्गर, मगर ये सब सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए इन्हें जंक फूड कहा जाता है। और इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है से नो टू जंक फूड। फूड दैट इज ऑयली एंड नॉट हेल्दी इज कॉल्ड जंक फूड। जिस फूड में ऑयल ज़्यादा होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसे जंक फूड बोला जाता है। ईटिंग जंक फूड कैन मेक यू फैट एंड सिक। ज़्यादा जंक फूड खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ईटन सम ऑफ दीज जंक फूड आइटम्स। आपने इनमें से कुछ जंक फूड आइटम्स खाए होंगे, जैसे पिज्ज़ा, वेफर्स, समोसा, बर्गर। ये सब के नाम अनजम्बल्ड है, मतलब जम्बल्ड है, सॉरी। यहाँ पे इनके नाम अलग ऑर्डर में दिए हुए हैं, आपको उन्हें सही ऑर्डर में लाके उनका सही नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट IZPAZ, इसे आपको अनस्क्रैम्बल करके PIZZA, पिज्ज़ा। आपको इस इमेज के बेसिस पे, ये जो इमेज आपको दी गई है ना, इस इमेज के बेसिस पे आपको उस जंक फूड आइटम का सही नाम लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमारा 8वां चैप्टर था से नो टू जंक फूड्स, और हमारा 9वां चैप्टर है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। Riya cousins have come to stay over at her home this weekend. They plan to eat healthy food. Riya has listed some healthy food items. रिया के घर पे उसके कजन्स आए हैं वीकेंड रुकने के लिए, और उन्होंने प्लान किया है कि उन्हें हेल्दी खाना खाना है। आपके घर भी मेहमान आते होंगे और आप लोग हेल्दी खाना खाते होंगे, तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा खाना ब्रेकफास्ट है, कौन सा खाना लंच है, कौन सा खाना डिनर है, और इसी बेसिस पे आपको इसके आंसर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल एग को हम ब्रेकफास्ट की तरह खाते हैं, उसे लंच और डिनर में नहीं खाते, उसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाते हैं। जैसे एक यहाँ पे दूध दिया है, दूध हम ब्रेकफास्ट की तरह यूज़ करते हैं, ना कि लंच या डिनर में। और इसी बेसिस पे हमें एक्टिविटी 2 दी है। ये एक्टिविटी टू चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 5 हमारे फ्रूट्स एंड फूड में दी हुई है। मतलब ये पूरा फ्रूट एंड फूड के बेसिस पे है। अगर आप फ्रूट्स का नाम जानते हैं, अगर आप फूड के प्रकार जानते हैं, वो जंक होते हैं या हेल्दी होते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज उसके बेसिस पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे PO डैश 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 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इमेज के तौर पे, ये इमेज जो पोटैटो की इमेज है ना, इसके बेसिस पे आपको इसका पूरा नाम लिखना होगा, पोटैटो, POTATO। ऐसे ही आपको बाकी सारे फ्रूट्स और बाकी सारे वेजिटेबल्स भी लिखने होंगे। और इसकी सेकंड B एक्सरसाइज कहती है
कि आपको इसमें से जंक फूड और हेल्दी फूड अलग करना है। हेल्दी फूड के लिए आपको H लिखना है और जंक फूड के लिए आपको J लिखना है। मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये जंक फूड है या हेल्दी फूड? जंक फूड है, तो जंक फूड के लिए आपको J लिखना होगा। और ये फ्रूट सलाद हेल्दी है, मतलब उसके लिए आपको यहाँ पे H लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बाकी के 8 करने हैं।